जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से कम आज आपको 20 का सही जवाब देना है। अगर आप 20 का सही जवाब दे तो आपको समझ लेना कि मेरी तैयारी एकदम अभी अच्छी चल रही है। तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन को अटैच जरूर करना है और वीडियो कंप्लीट देखना है। आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप लोगों को बताना है। तो हड़प्पा की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदारो की खोज किसने की, तो मोहनजोदारो की खोज जो की राखलदास बनर्जी ने की। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, डुरंड कप एसोसिएटेड विथ विच गेम, यानी कि डुरंड कप किस खेल से जुड़ा है, आप लोगों को बताना है। तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से जुड़ा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री, यानी कि जन गण मन किस देश का राष्ट्रीय गान है। तो जन गण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कौमी तराना किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो कौमी तराना जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि वो कनाडा किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो वो कनाडा जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय गान है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि गॉड सेव द क्वीन राष्ट्रीय गान किस देश का है, तो यूनाइटेड किंगडम का है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, लेप्चा ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है। तो लेप्चा जनजाति भारत में जो है वो सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ ले कि भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भील जनजाति भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि डाफर जनजाति भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो डाफर जनजाति भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो असम बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले जाए कि भारत में दूध उत्पादक सबसे ज्यादा राज्य कौन करता है, तो भारत में दुग्ध उत्पादक राज्य जो करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जूट सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है, तो जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को बताना है कि भारत विश्व में कितने स्थान पर आता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सिर्फ उतने ही लाइक करिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, प्लीज आपसे एक लाइक मांग रहा हूं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज प्लेटिनियम कॉल्ड, यानी कि प्लेटिनियम को क्या
कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो प्लैटिनम को जो कहा जाता है वो सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ साल्ट, यानी कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो नमक की नदी जो कहा जाता है वो लूनी नदी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाबो, यानी कि किस भारतीय राज्य को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो भारतीय राज्यों में नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो लखनऊ को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर वाज गौतम बुद्ध डेट, यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां पर हुआ था, आप लोगों को बताना है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो रामचरितमानस के रचयिता जो थे वो तुलसीदास थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन इज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ब्लड प्रेशर इन ए ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आप लोगों को बताना है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द एक्सप्लोरर ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है, आप लोगों को बताना है। तो नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता जो है वो रदरफोर्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले यानी कि 8 बजे से पहले ही आप लोगों को सेशन को शेयर कर देना है। जहां भी आपके पास ग्रुप है, जितना भी आपका आर्मी का ग्रुप हो, हर जगह शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त को भी फायदा मिल सके और हम भी पढ़ाने में मजा आ सके। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज देयर एन एक्सेस ऑफ एग व्हाइट, यानी कि अंडे के सफेद भाग जो होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, आप लोगों को बताना है। अंडा जो होता है उसमें सफेद भाग जो होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आप लोगों को जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडे के सफेद भाग में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ हाउ मेनी स्मॉल बोन्स, यानी कि रीढ़ की हड्डी कितनी छोटी छोटी हड्डियां से मिलकर बनी है, आप लोगों को बताना है। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड इन, यानी कि सोने की शुद्धता किस
किसमें नापी जाती है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैरेट होगा, यानी कि सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट में नापी जाती है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी को जल वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। तो पानी को जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, इसको वाष्पन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट कॉज मलेरिया, यानी कि मलेरिया किसके कारण से होता है। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हु इज इंस्ट्रूमेंट टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र जो है वो ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो डायनेमो जो करता है वो यांत्रिक से विद्युत में करता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा आप लोगों को बताना है। सेल्सियस में बदलने के लिए इसका फॉर्मूला भी आता है, इसका फॉर्मूला है C/5 = F - 32/9, इसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का जीके जीएस का एक मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना सही होगा, ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताना है। तो अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मालूम होगा। पूछा है व्हाट इज अ शिप कॉल्ड डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है आप लोगों को बताना है। तो इसका कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है। तो हर रोज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी हम लाइव है तो आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।